नमस्कार मित्रों, मैं अधिवक्ता रविंद्र सिंह सिसोदिया मनावर। मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और मैंने जो प्रैक्टिस के दौरान जो एक आम व्यक्ति व नए नए जो अधिवक्ता हैं, जैसे नए प्रैक्टिस के लिए जूनियर्स आते हैं, इंटर्न्स आते हैं, उनके सामने छोटी छोटी समस्याएं देखी है। जो कि जैसे छोटी समस्याएं होती है उनको समझने में दिक्कत आती है, तो उन समस्याओं को समझना में वो न्यायालयीन शब्दावली को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो आप सबको कुछ न कुछ सहायता देगा समझने में। जैसे सामान्यतः जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या होता है, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक जो होता है क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे नए नए मेरे मित्र बंधु हैं जो है उनको ये समझ में नहीं आता है कि वर्ग एक, वर्ग दो, कनिष्ठ खंड, वरिष्ठ खंड क्या होता है, एडीजे जो है, एएसजे का क्या मतलब होता है और कब इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा कि देखिए, इसमें जो है दो भागों में न्यायालयीन या जुडिशियरी सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है। एक क्रिमिनल पोर्शन और एक सिविल पोर्शन, दो भागों में बटा है। तो क्रिमिनल, जब भी क्रिमिनल केसेस की बात होगी तो उसके लिए क्रिमिनल शब्दावली का उपयोग किया जाएगा, और जब सिविल केसेस की बात होगी या सिविल लिटिगेशन की जब भी बात होगी तो उसमें सिविल के जो शब्द होते हैं, शब्दावली होती है, उसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे हम पहले क्रिमिनल पोर्शन की बात करते हैं, तो क्रिमिनल में जब भी उपयोग होता है तो जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी का उपयोग किया जाता है, वह सेकंड क्लास, दो होते हैं, श्रेणियाँ होती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि फर्स्ट क्लास ही न्यायाधीश महोदय होते हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद में जो है एडीजे कोर्ट, मतलब अपर कोर्ट जिसको बोलते हैं, अपर कोर्ट में जो है एएसजे शब्द का उल्लेख होता है, एडिशनल सेशन जज का उपयोग होता है क्रिमिनल में। उसी तरीके से जब यदि कोई सिविल फाइल होती है या जमीन से संबंधित कोई फाइल होती है तो उसमें जो है हम व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग एक, वर्ग दो का उपयोग किया जाता है। और जो है यदि अपर कोर्ट की बात करेंगे तो अपर कोर्ट में जो है व्यवहार जो है अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महोदय के नाम से संबोधन होता है। तो ये तो हुआ सिविल और क्रिमिनल दो पोर्शन में, जैसे कि कब जो है जेएमएफसी फर्स्ट क्लास अपन संबोधन करेंगे न्यायाधीश को, और कब जो है व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक या वर्ग दो संबोधित करेंगे। तो हमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में देखना है कि केस क्या है, सिविल लिटिगेशन है या क्रिमिनल लिटिगेशन है। यदि सिविल लिटिगेशन है तो हमें सिविल शब्दावली का उपयोग करना है, और क्रिमिनल लिटिगेशन है तो क्रिमिनल शब्दावली का उपयोग करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है। और दोनों डेजिग्नेशन में, जैसे जेएमएफसी फर्स्ट क्लास और वर्ग एक में बहुत अंतर है। जेएमएफसी फर्स्ट क्लास सामान्यतः जो है अधिकतर हम देखते हैं कि सभी जजेस होते हैं, और जो जेएमएफसी फर्स्ट क्लास होते हैं वो जरूरी नहीं कि वर्ग एक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक हो, क्योंकि वर्ग एक जो है वो जब भी व्यवहार न्यायाधीश बनते हैं, जुडिशरी में न्यायाधीश बनते हैं तो वर्ग दो बनते हैं, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो के नाम से पोस्टिंग होती है। और जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का पावर पहले मिल जाता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो जेएमएफसी फर्स्ट क्लास हो वह व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक हो, लेकिन ये जरूर फिक्स है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा। तो ये तो हुआ जेएमएफसी और वर्ग एक और दो का अंतर। अभी अभी माननीय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है के अनुसार दो शब्द और नए आए हैं, वरिष्ठ खंड और कनिष्ठ खंड। एक ये दो शब्द हैं। तो व्यवहार ने ये सिविल प्रोसीजर, सिविल केसेस के लिए, सिविल लिटिगेशन के लिए उपयोग में आया जाता है। वरिष्ठ खंड कब लगाए और कनिष्ठ खंड कब लगाए, तो ये कोई नई चीज नहीं है, वही है। व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग एक जो होते हैं उसको वरिष्ठ खंड कहा गया है, और जहां पर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो हैं उन्हीं को कनिष्ठ खंड किया है। सिर्फ संबोधन का तरीका बदला है, उसके अलावा जो उनका जो है क्राइटेरिया, क्षेत्राधिकार और सुनने का जो अधिकार था कि इतने लाख तक या इतने करोड़ तक सुन सकते हैं,